नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान अड्डा 24/7 में। जैसा कि दोस्तों बात हो रही है वीडियो मेंस एग्जाम को लेकर के, और आज की क्लास है जो बहुत ही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्यों रहने वाली है, उसकी खास वजह क्या है? वजह यह है कि इस बार इस क्लास में एक फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हम सारी चीज़ों को क्लियर करने वाले हैं। तो सभी साथियों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि भाई सेशन को सभी साथी जल्दी से जल्दी क्या कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। और फिर आइए, मेरे प्यारे प्यारे प्रश्न है भाई, उन प्यारे प्यारे प्रश्नों के उत्तर है वो देना आप शुरू करिए, तो काफ़ी अच्छा भी लगेगा और मज़ा भी आएगा। ओके, बहुत बहुत स्वागत अपने सनी जी का, दिलकुश साहब का, सभी प्यारे लाडलों का वेलकम है। जय बजरंग बली, सभी का स्वागत है। एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों की ये सीरीज हम लोग अब शुरू कर रहे हैं, वीडियो मेंस को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर सब्जेक्ट के बारे में। उससे पहले इस क्लास के अंदर क्या क्या रहेगा दोस्तों, इस क्लास के अंदर क्या क्या रहेगा, इस क्लास के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें मिलेगी। इसमें आपको एक्स्ट्रा मटेरियल भी मिलने वाला है दोस्तों, एक्स्ट्रा मैटर भी मिलेगा। एक्स्ट्रा मैटर का मतलब क्या है कि क्वेश्चंस तो मिलेंगे, क्वेश्चंस तो होंगे ही होंगे। क्वेश्चंस के अलावा और क्या क्या मिलने वाला है एक्स्ट्रा मैटर में दोस्तों? आपके शॉर्ट की हो गई, फुल फॉर्म हो गई, आपके कौन सी हो गई, फुल फॉर्म हो गई, है ना। उसके अलावा क्या मिलेगा आपको? शॉर्ट की हो गई, शॉर्ट की वो रेंडमली मिलेगा प्यारे दोस्तों, है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए, इंपॉर्टेंट क्या हो गए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम लोग इसके अंदर बात करेंगे। यानी कि ये तीनों चीजें इसके अंदर है जो इस क्लास में चार चांद लगा देगी, है ना। आज ये समझ लो कि पहली क्लास है इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का संक्षेप को फुल फॉर्म में बदलने वाले शब्दों के बारे में। तो पहला शब्द है आपके पास में यहाँ पर क्या आया है? एल्गोल। ये एल्गोल एक प्रकार की क्या है? लैंग्वेज है। एल्गोल है वो एल्गोरिथम लैंग्वेज के नाम से जानी जाती है। इसको हम फ्लो चार्ट के अंतर्गत भी कई बार कई जगह इस्तेमाल करते हैं। लैंग्वेज की कैटेगरी के अंदर प्रोलॉग भी है, जो कि आपने देखा होगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करती है। हाँ, चैप्टर वाइज नहीं, मिक्स क्वेश्चन होंगे। बाकी है जो हम बाकी सारी चीजें हैं जो सीरियल वाइज रखेंगे। चैप्टर वाइज में देखो, चैप्टर वाइज में क्या होता है, बोरिंग होती है। एक ही चैप्टर के हो सकता है कि हमें आ रहे हैं वो क्वेश्चन, तो आज का दिन तो खराब हो गया हमारा, इसलिए हम क्या करेंगे, मिक्स में रखेंगे, है ना। बिल्कुल। उसके आगे है एलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, है ना। उसके आगे है एएमडी। ये एएमडी है वो एक प्रकार का प्रोसेसर भी है। एएमडी क्या है? एक प्रकार का प्रोसेसर भी है। एडवांस माइक्रो डिवाइसेस के नाम से जाना जाता है। एक प्रकार का प्रोसेसर भी ये इस्तेमाल होता है, प्रोसेसर के रूप में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यानी कि ये एपीआई वो होता है दोस्तों जिसके ऊपर आपकी एप्लीकेशन रन करती है। ये कह सकते हैं कि एप्लीकेशन को चलाने के लिए जो मेन जिम्मेदार होता है वो कौन होता है? एपीआई होता है ना। तो एपीआई का मतलब क्या हो गया? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एएसपी, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, एप्लीकेशन की सर्विस कौन प्रोवाइड करवाता है, उसे किस नाम से जाना जाएगा? एएसपी के नाम से जाना जाएगा। ये तो है आज के क्या है कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले शब्द है वो संक्षेप में है। आगे की तरफ मैं लेकर के चलता हूं आपको। अब क्वेश्चन है वो यहां से हमारे शुरू हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है, देखते हैं कौन कौन से साथी है वो उत्तर देना शुरू करते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मूलभूत कार्य नहीं है। बेसिकली दोस्तों आपने देखा होगा कि कंप्यूटर है वो एक तो किससे बना हुआ है? हार्डवेयर से, और उसके अलावा और किसके द्वारा? सॉफ्टवेयर के द्वारा बना हुआ बोल सकते हैं या चलता है ना। ये तो क्या है दोस्तों? भौतिक बनावट है। ये तो क्या है? भौतिक बनावट है ना। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये इसके प्रचलन के लिए, प्रचलन यानी कि चलाने के लिए, ये इसका प्रचलन तंत्र है, कंप्यूटर का प्रचलन तंत्र, है ना। चलाने के लिए हम इसे इस्तेमाल में लेते हैं। सॉफ्टवेयर की कैटेगरी भी आपने देखी होगी। एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो मूलभूत कार्य जिसके अपने कंप्यूटर को चलाने की होते हैं। हम बेसिकली कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं ज्यादा? विंडो 10 है वो अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। विंडो का लेटेस्ट वर्जन भी कौन सा है? विंडो 10 ही है, विंडो 10 ही है। आने वाला वर्जन कौन सा है? आने वाला वर्जन कौन सा है? आने वाला वर्जन है विंडो 11। विंडो के अंदर विंडो 9 आपके है ही नहीं प्यारे दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो के अंदर विंडो 9 ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये बात ध्यान रखना। प्रथम संस्करण इसका कौन सा है? प्रथम संस्करण कौन सा है? विंडो के बारे में बात करते हैं तो 1.0, है ना। ये इसका प्रथम संस्करण है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मूलभूत कार्य है मेमोरी को मैनेज करना है,
वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम प्रदान करना ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। कंप्यूटर को स्टार्ट करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। उपयोगकर्ता को इंटरफेस प्रदान करने का कार्य भी किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो यहाँ पर सभी दोस्तों के पहला क्वेश्चन है, वो काफी दोस्तों ने ए उत्तर बताया, उनके सब ये डी उत्तर बताया, ए उत्तर बताया, उन सबकी गलत है भाई। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, मेमोरी को भी करता है, कंप्यूटर को स्टार्ट और ऑफ करने के अंतर्गत भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही हाथ है। उसके अलावा इंटरफेस यूजर को वो ही देता है। वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रदान नहीं करता है। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड नंबर होगा। अगला फैक्ट्स के बारे में, फैक्ट्स एक एक क्वेश्चन के बाद में हम फैक्ट्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल मेरा सही है सर, बेसिक शेड्यूल है। बिल्कुल बिल्कुल देखिए ये बोल रहा है इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बनाई जाती है। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो प्यारे दोस्तों तृतीय पीढ़ी, थर्ड जनरेशन से, तृतीय पीढ़ी से हमने इसका इस्तेमाल शुरू किया था। ये सिलिकॉन यानी इसका सिलिकॉन का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? SI होता है। सिलिकॉन के द्वारा ये बनी होती है। उसके अलावा जर्मेनियम के द्वारा भी ये बनती है। जर्मेनियम के द्वारा भी इंटीग्रेशन चिप को बनाया जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम IC के नाम से भी जानते हैं, है ना। और हिंदी के अंदर इसको समाकलित परिपथ है, समाकलित परिपथ के नाम से भी जानते हैं, समाकलित परिपथ के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली हम ये जो सिलिकॉन है वो किस प्रकार का मटेरियल है? ये सिलिकॉन है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल है। सेमीकंडक्टर है ना, सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिसको हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? अर्धचालक मटेरियल है ये। तो यहाँ पर बिल्कुल थर्ड जनरेशन में हमने शुरू किया था। तो ये एक फैक्ट्स आ गया साथ में। फैक्ट्स के बाद में वापस आते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर, है ना। बिल्कुल 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 मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार सेशन को सभी शेयर है वो लाइक कर देंगे भाई। विंडोज डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट किए जाते हैं? विंडोज डेस्कटॉप के ऊपर जो अपने विभिन्न एप्लीकेशन है, कौन से भाई? ये वाले, ये सारे के सारे विभिन्न सारे बहुत सारे एप्लीकेशन है। इनका प्रेजेंटेशन कहाँ या किस रूप में होता है? किस रूप में होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, JS किल्बी के द्वारा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, JS किल्बी के द्वारा IC का इजाद किया गया था। आइकन्स, वेरी गुड, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। ये आइकन्स है वो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए आइकन्स किसी भी चीज का बनता है तो वो किसके द्वारा बनता है? कैश मेमोरी के द्वारा बनता है। लेकिन जो पहले से ही प्री डिफाइंड आइकन है वो बेसिकली क्लिप बोर्ड के अंदर ऑलरेडी सेव रहते हैं या क्लिप आर्ट के माध्यम से सेव रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा आइकन होगा। नेक्स्ट है मेरे पास में फैक्ट्स के अंदर कि माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहते हैं? माइक्रो मतलब नाम से ही पता चल रहा है। माइक्रो का मतलब क्या हो गया? छोटा। माइक्रो का मतलब क्या हो गया? छोटा हो गया। यानी कि आपने सुना होगा कि ENIAC जब बनाया गया था तो इसके अंदर हमने वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया था। इसके अंदर हमने किसका इस्तेमाल किया था? वैक्यूम ट्यूब यानी वॉल्व का इस्तेमाल किया था। और इसके अंदर 18,000 वोल्व लगे थे। कितने वोल्व लगे थे? 18,000। ज्यादा लगा दिया क्या? 0। 18,000 वोल्व लगे थे। तो उस टाइम में तो ये बहुत बड़ा कंप्यूटर था। तो कंप्यूटर को छोटा करना, कंप्यूटर है पूरा का पूरा किस पर आ गया? चिप के ऊपर आ गया। वो क्या बन गया? माइक्रो कंप्यूटर बन गया। कंप्यूटर ऑन चिप, है ना। तो वो क्या कहलाएगा? माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जाना जाएगा। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, सभी का स्वागत है भाई। और आने दो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, बताओ जल्दी से। 1 मिनट, एक छोटी सी मिस्टेक है वो कर लेते हैं। बताओ जी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बताओ लाडलो। बी ऑप्शन बता रहे हैं। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म बताओ। अर्पानेट की फुल फॉर्म बताओ मेरे प्यारे लाडलो। अर्पानेट की फुल फॉर्म बताओ। ये तो ठीक है, ये
कैलिफोर्निया के अंतर्गत शुरू किया गया था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, उसके अंतर्गत इसे शुरू किया गया था और मिलिट्री कार्यों के अंदर इसका इस्तेमाल किया गया था, नेट के बारे में, इंटरनेट के विकास के अंदर। लेकिन इसकी फुल फॉर्म बताओ भाई, ये अपने अर्पा नेट की फुल फॉर्म क्या होगी? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क के नाम से ये जानी जाएगी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के नाम से ये जानी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्लास खत्म होने के बाद आपसे कुछ बात करनी है सर। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे प्यारे लाडले। चलिए, आधुनिक कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं, आधुनिक कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं भाई, कौन सी टेक्नोलॉजी प्रयोग की जाती है? ये टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी आधुनिक कंप्यूटर के अंदर। एक्चुअली आधुनिक कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी की शुरुआत VLSI से हुई थी, VLSI से ही हुई थी, VLSI से, लेकिन आजकल हम ULSI का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत VLSI से हुई थी। VLSI को क्या बोलते हैं? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के नाम से ये जाना जाता है। और ये जाना जाता है अल्ट्रा लार्ज, है ना, ये किस नाम से जाना जाता है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के नाम से जाना जाता है। ये टेक्नोलॉजी है प्यारे दोस्तों, टेक्नोलॉजी है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी गुड। आगे वाला क्वेश्चन है, थंबनेल के रूप में कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन की प्रत्येक स्लाइड डिस्प्ले करता है और स्लाइड रीअरेंज करने के लिए उपयोगी है? कौन है भाई? ये भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कह सकते हैं। ये बोल रहा है थंबनेल के रूप में, थंबनेल के रूप में कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन की प्रत्येक स्लाइड डिस्प्ले करता है और स्लाइड रीअरेंज करने के लिए भी उपयोगी है? बहुत बढ़िया। बताओ कैसा लग रहा है मैटर, मामला कैसा लग रहा है, ये बताओ प्यारे लाडलो। बढ़िया चल रहा है ना कि भाई अपन ने पहले फुल फॉर्म के बारे में देखा, फिर फैक्ट्स के बारे में देखा है, और आगे है जो धीरे धीरे बहुत सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। हाँ, जारोली भाई साहब भी आ चुके हैं क्या? स्लाइड शॉर्ट गलत हो जाएगा आपका, स्लाइड शॉर्ट गलत हो जाएगा, स्लाइड शॉर्ट गलत हो जाएगा। स्लाइड शॉर्टर से आप थंबनेल के रूप में नहीं देखते, थंबनेल के रूप में नहीं देखते हैं आप। स्लाइड शॉर्टर को किसके रूप में देखते हैं? प्रेजेंटेशन को छोटे रूप में देखते हैं, छोटे रूप में देखते हैं। स्लाइड शॉर्टर गलत हो जाएगा आपका। स्लाइड नोट पेज भी नहीं होगा, स्लाइड शो भी नहीं होगा। स्लाइड मास्टर वो स्लाइड जिसमें लोगो बैकग्राउंड है ना, उसके अलावा आपके फॉर्मेट, ये आदि सारी चीजें आपको दिखाई देती है। स्लाइड रीअरेंज भी कर सकते हो, थंबनेल के रूप में दिखता है। पावर पॉइंट का कौन सा प्रेजेंटेशन, कौन सा व्यू है? स्लाइड मास्टर है, स्लाइड शो तो है, वो स्लाइड को चलाने के लिए है, तो शॉर्टर भी गलत है ना। अगला है मेरे पास में, देखो, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो मोचले और एकर्ट नामक दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका क्या किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार के अंदर सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक है ना, इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर है ना, कैलकुलेटर के नाम से ये जाना जाता है। तो पहला कंप्यूटर ENIAC था, मोस्ले और एकर्ट के द्वारा, है ना, मोस्ले भी बोलते हैं और एकर्ट के नाम से भी जाना जाता है। स्लाइड रीअरेंज की बात कर रहा है 100%। स्लाइड शॉर्टर कैसे होगा? ये यहाँ पर स्लाइड रीअरेंज की तो बात कर रहा है, लेकिन थंबनेल के रूप में, थंबनेल क्या होता है? थंबनेल होता है किसी भी स्लाइड का एकल व्यू, और इसके अंदर स्लाइड मास्टर में तो आप रीअरेंज क्या, आप स्लाइड मास्टर में कुछ भी कर सकते हैं, है ना। इन सब का जो व्यू है, जितने भी व्यूज दिख रहे हैं, स्लाइड मास्टर है वो मुख्य व्यू है इसका। स्लाइड मास्टर है वो क्या है? मुख्य व्यू है। स्लाइड मास्टर है वो मुख्य व्यू है ना। तो एक बार आप वापस आप डिबेट करने के लिए मैं रेडी हूं, भली आप वापस से अपना सवाल पुटअप कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके के साथ में। स्लाइड
मास्टरी नहीं होगा तो फिर आपके स्लाइड शॉर्टर कैसे हो पाएगा? स्लाइड शॉर्ट कब करोगे आप? जब किसी स्लाइड के अंदर आप पहले से फिक्स करोगे चीजें, तभी तो उसे शॉर्ट करोगे। हाँ जी, ये सभी का हो गया है गलत, सभी का हो गया है गलत। BL मीना साहब और भगवान प्रयास जी, हा जी, जो बता रहे हैं सभी उनके तो है गलत, जो बता रहे हैं सभी उनके तो है गलत। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बोल रहा है निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क नहीं है? लोकल एरिया नेटवर्क है, लेन है और वेन है, और क्या है? पेन भी है, उसके अलावा क्या है? मेन भी है, उसके अलावा क्या है? एस वेन भी है ना। उसके अलावा नेटवर्क में कौन है? इंटरनेट भी है। इंटरनेट के अलावा कौन है? इंट्रानेट, इंट्रानेट भी है। उसके अलावा कौन सा है? एक्स्ट्रा नेट भी है। ये सारे के सारे नेटवर्क है, लेकिन ये ऑप्टिकल जो फाइबर है, ये ऑप्टिकल फाइबर है, वो केबल है। ऑप्टिकल फाइबर है, वो क्या है? एक प्रकार की केबल है। ऑप्टिकल वायर केबल बोलते हैं इसे, ऑप्टिकल वायर केबल। ऑप्टिकल वायर केबल के नाम से ये जानी जाती है, ऑप्टिकल वायर केबल के नाम से ये जानी जाती है। तो ऑप्टिकल फाइबर है, वो आपके क्या नहीं है? वो आपके क्या नहीं है? नेटवर्क नहीं है लाडलो, नेटवर्क नहीं है। बात समझ में आई या नहीं आई? इसी बात पर हो जाए एक बार लाइक और शेयर। वॉल्व लगे कंप्यूटर किस पीढ़ी के थे? वॉल्व लगे कंप्यूटर थे प्रथम पीढ़ी के। वॉल्व लगे कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी के थे? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर हमने वैक्यूम ट्यूब का, किसका इस्तेमाल किया था? वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया था। उसके अलावा किसका इस्तेमाल किया था? पंच कार्ड का इस्तेमाल किया था, पंच कार्ड का हमने इस्तेमाल किया था। और उसके अलावा इसमें मशीन लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज जिसको हम क्या बोलते हैं? निम्न स्तर की भाषा, जिसे हम क्या बोलते हैं? निम्न स्तरीय भाषा। निम्न स्तरीय भाषा का हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया था। तो ये फैक्ट्स के रूप में था। MS एक्सेल में हैजेस क्या इंगित करता है? हैशटैग आ जाता है MS एक्सेल के अंदर, तो वो क्या, किस चीज को इंगित करेगा भाई दोस्तों? बताइए। प्रथम पीढ़ी, अरे वारे वाह गुलगुले, हर्ष भाई, भगवान प्रयास जी। और बताइए, देखो आज के क्लास का जो मैटर है वो कैसा लगा आपको, ये बताइए प्यारे दोस्तों। आज की क्लास का जो मैटर है वो कैसा लगा, उसके बारे में अपनी राय है बुलंद करिए। सबसे पहले कौन करता है? वैक्यूम ट्यूब पंच कार्ड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हरमन होलरिथ साहब ने, बिल्कुल वेरी गुड। जनगणना के लिए एक मशीन बनाई थी, बहुत बढ़िया। बताओ, MS एक्सेल के अंदर जब हैश आ जाता है, ये हमारी एक सेल है और इसके अंदर हैशटैग 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 इस टाइप के सिंबल आ जाते हैं, तो इसका मतलब है फॉर्मूला सही है? नहीं, फॉर्मूला सही या गलत इसका मतलब नहीं है। सेल की सामग्री बड़ी है, सेल की सामग्री क्या है? बड़ी है। सेल की सामग्री क्या है? बड़ी है, बिल्कुल, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, किस पीढ़ी के, ये किस पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा है? ये तो उल्टा हो गया भाई मुझे लिखना था, उल्टा बन गया ये, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं किस पीढ़ी के बारे में बात हो रही है। तो चतुर्थ जो पीढ़ी है, चतुर्थ पीढ़ी जो है, चतुर्थ पीढ़ी, उसका मुख्य पुर्जा कौन सा है? माइक्रो प्रोसेसर है। चतुर्थ पीढ़ी के अंदर ही सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रचलन शुरू हुआ, मेमोरी का उपयोग शुरू हुआ चतुर्थ पीढ़ी के अंदर। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का था? तो थोड़ा उल्टा हो गया माइक्रो, यहाँ लिखना था कंप्यूटर का, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा था, ऐसे लिखना था, वो थोड़ा ऊंचा नीचा हो गया, कोई नहीं। थर्ड जनरेशन में नहीं आया था भाई माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर आया था फोर्थ जनरेशन में, है ना, ठीक है। उसके आगे बात करते हैं, सेल फोन इंटरनेट एक्सेस करने के लिए प्रयोग करते हैं। भाई कंप्यूटर है, कंप्यूटर है, वो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? एक्सप्लोरर का या ब्राउजर का? या तो ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं। ब्राउजर को हम इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, उसके अलावा गूगल क्रोम हो गया, उसके अलावा सफारी हो गया, उसके अलावा क्या हो गया? सफारी हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, है ना, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया, है ना,
ओपेरा। पहले हम लोग नेटस्केप का भी इस्तेमाल करते थे। नेटस्केप था, वो भी क्या था, एक प्रकार का इंटरनेट ब्राउजर था। तो हाँ, कभी कभी इससे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई सेल फोन में आप ये एमएमएस प्रौद्योगिकी के द्वारा आप करते नहीं है, नोटेशन सिस्टम के द्वारा करते नहीं है, माइक्रो ब्राउजर सॉफ्टवेयर के द्वारा आप क्या करते हैं, इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। इंटरनेट को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। बिल्कुल सही है। देखो जी, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का क्या तात्पर्य है, तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है। सीयू का क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य है कंट्रोल यूनिट। इसका क्या तात्पर्य है, कंट्रोल यूनिट, है ना। और बाकी कंट्रोल किस प्रकार से करता है, ये बसेस के द्वारा करते हैं। डेटा को लाने ले जाने के लिए डेटा बसेस, एड्रेस बसेस, विभिन्न प्रकार की बसेस है, वो इसके अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। उसके आगे चलते हैं। आपके पास में एंड्रॉइड, विंडोज इत्यादि उदाहरण है। एक साथी बोल रहा है, अपने भगवान प्रिया जी बोल रहे हैं सर टॉपिक वाइज लाओ सेशन। तो मैं बोल रहा हूं मेरे प्यारे लाडले साथी, टॉपिक वाइज में ये होगा कि सर ये चीज तो आ रही है, तो आज तो छोड़ो यार, आज तो पढ़ेंगे नहीं। तो आज का दिन तो वेस्ट गया ना, अब पढ़ाई नहीं की अपन ने। और अगर मान लो कि हम मिक्स में लाते हैं तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। टॉपिक वाइज मैंने पूरी थ्योरी पढ़ाई है, कब तब कहाँ गए थे आप लोग, सभी लोग हैं। थ्योरी पढ़ाई है पूरी, एक एक चीज टॉपिक वाइज मैंने क्लियर करवाई है यार। उठा के देखो सारी की सारी क्लासें, टॉपिक वाइज पूरी थ्योरी पढ़ाई हुई है। अब वापिस से वही चीज वापिस पढ़ाऊं मैं, कैसी बात कर रहे हो आप। अगर मैं वापिस से वही चीज पढ़ाऊं तो इसका मतलब है मैंने पहले सही नहीं पढ़ाया आपको, है। हाँ जी, तो एंड्रॉइड, विंडोज इत्यादि उदाहरण है। एंड्रॉइड, विंडोज इत्यादि उदाहरण है। तो जो सी ऑप्शन बता रहे हैं उनके तो गलत है। डेस्कटॉप ओएस के भी उदाहरण है, मोबाइल ओएस के भी उदाहरण है, कंप्यूटर ओएस के भी उदाहरण है, उपयुक्त सभी के उदाहरण है। उपयुक्त सभी के उदाहरण है। उसके आगे मेरे पास में जो आसानी से इंस्ट्रक्शन समझ लेता है उसे क्या कहते हैं। देखो प्यारे दोस्तों, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, तो वो इजी एक्सेस कैसे हो पाता है, इजी एक्सेस कैसे हो पाता है, जब वो किस प्रकार का हो, यूजर फ्रेंडली हो। जब वो किस प्रकार का हो, यूजर फ्रेंडली हो, उसका इंटरफेस यूजर फ्रेंडली हो, यानी कि वो आसानी से समझ में आ जाए। वो आसानी से क्या आ जाए, समझ में आ जाए, वो यूजर फ्रेंडली होता है, यूज करने वाले के वो फ्रेंड बन गया, है ना। आगे है, सॉफ्टवेयर को कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया क्या होगी। सॉफ्टवेयर के अंदर जो त्रुटियां आती है उनको हम किस नाम से जानते हैं, एरर। एरर को हम किस रूप में जानते हैं, बग के रूप में भी जानते हैं। एरर को हम किस रूप में जानते हैं, बग के रूप में भी जानते हैं। तो त्रुटियों को खोजने का, त्रुटियों को बताओ भाई, जल्दी से बताओ, 1 मिनट। जल्दी बताओ भाई। बताओ जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो क्या बोल रहे हैं, ये तो अरे पिक नहीं है, ये बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड है, पिक नहीं लगा रखी है। वो बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड है पीछे का, है ना। बैकग्राउंड के ऊपर है जो पीडीएफ चढ़ाई हुई है ना। बैकग्राउंड के ऊपर है वो क्या कराई जाती है, पीडीएफ लगाई हुई है ना। देखो प्यारे दोस्तों, सॉफ्टवेयर में कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया तो वैसे तो टेस्टिंग कहलाती है। वैसे तो सॉफ्टवेयर के अंदर जब कोई एरर आता है, सॉफ्टवेयर के अंदर जब कोई क्या आता है, एरर आता है, सॉफ्टवेयर में कोई क्या आता है, एरर आता है, तो उसके अंदर खोजने की जो प्रक्रिया है, खोजने की जो प्रक्रिया है, खोजने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहेंगे हम लोग, टेस्टिंग कहेंगे, टेस्टिंग कहेंगे। लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर एरर को ठीक करना, एरर को ठीक करना, एरर को फिक्स करना, एरर को फिक्स करना या रिपेयर करना, रिपेयर करना क्या कहलाएगा, डीबगिंग, है ना। डीबगिंग है ना, ये इस नाम से जाना जाएगा ये। तो यहां तो देखो, अगर ऐसे बोलता कि किसी सॉफ्टवेयर के अंदर त्रुटियों को खोज करके सही करना, किसी सॉफ्टवेयर के अंदर
त्रुटियों को खोज करके फिक्स करना और उनको ठीक करना, उनको समझना आसानी से, है ना। और जिस उसे ठीक करने के लिए जिस टूल का उपयोग करेंगे तो वो डिबगिंग प्रोसेस होगा और डिबगिंग टूल्स के माध्यम से हम उन्हें ठीक करते हैं। लेकिन आप उनको क्या कर रहे हैं, खोज रहे हैं। इसका मतलब सॉफ्टवेयर की आप क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं। टेस्टिंग करने के बाद में एरर को फिक्स और रिपेयर करना डिबगिंग के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओहो, दांत निकाल लिया भाई, है ना। तो दोनों नहीं होगा, आप खोज रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर टेस्टिंग प्रक्रिया को इस्तेमाल कर रहे हो, है ना। बिल्कुल कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था। आगे है, कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर ऑपरेटेड है और उचित ढंग से जुड़े हुए हैं। तो बूटिंग प्रक्रिया के माध्यम से बूटिंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहले जो टेस्टिंग होती है वो पोस्ट टेस्टिंग होती है। सबसे पहले कौन सी टेस्टिंग होती है, पोस्ट टेस्टिंग होती है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के माध्यम से पूरा का पूरा चेक किया जाता है कि सभी चीजें हैं वो अच्छे से सुनिश्चित ढंग से जुड़ी हुई है या नहीं है। उसके बाद में कंप्यूटर है वो स्टार्ट होता है। बूटिंग दो प्रकार की होती है, वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग। दो प्रकार की बूटिंग होती है। कोल्ड बूटिंग तो होती है, आपने देखा होगा कि जब कंप्यूटर को अपन ऑन करते हैं, और वार्म बूटिंग होती है कि कंप्यूटर पहले से ही ऑन है, उसको वापस से हमने क्या किया है, रीस्टार्ट किया है ना। तो शायद ये तो बहुत बार हमने चर्चा कर ली है। MS एक्सेल में SQRT जो फॉर्मूला आप लगाओगे उससे क्या रिजल्ट आएगा, SQRT। अरे भाई साहब क्या बोल रहा है भाई ये, अरे गुरु क्या बोल रहे हो भाई, कैसी बातें कर रहे हो हैं? क्या बोल रहे हो यार गुरु, कैसी कैसी बातें कर लेते हो आप, हैं? ये ऐसी बातें मत करो यार, पढ़ाई करो यार बहुत अच्छे से। और सेशन को एक बार सभी धुरंधर वो लाइक कर दो, है ना। बहुत बढ़िया। ये गलती कर रहे हैं कई सारे साथी। देखो रिजल्ट तो दिया हुआ है SQRT, वैसे ये ऐसे होना चाहिए था, SQRT और यहाँ पर ये है 81, ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए था। थोड़ी इसमें मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर रूट का मतलब है इस 81 पर क्या ठोको, स्क्वायर रूट ठोको। तो यहाँ पर आपके पास में रिजल्ट के रूप में क्या आएगा, 9 आएगा, 9। बहुत बढ़िया। चलिए, एक बड़ा और महंगा कंप्यूटर है जिसमें एक साथ सैकड़ों हजारों प्रयोक्ताओं के लिए डेटा प्रोसेस करने की क्षमता होती है। मेन फ्रेम हजारों प्रयोक्ताओं के लिए डेटा प्रोसेस कर रहा है, ये हजारों प्रयोक्ताओं के लिए डेटा प्रोसेस कर रहा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। एक बड़ा कंप्यूटर जो बहुत तेजी से कार्य कर रहा है, सुपर कंप्यूटर, है ना। बात समझ में आई क्या? ये आप कहोगे फिर सर सुपर कंप्यूटर क्या है, मेन फ्रेम तो ये बता दिया आपने, फिर सुपर कंप्यूटर क्या है? तो वो स्पीड के साथ में, है ना। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, बेसिकली किसके लिए काम में लिए जाते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो बेसिकली सर्वर के लिए भी काम में लिए जाते हैं, सर्वर के लिए। इनके द्वारा मतलब ये सर्वर के रूप में भी बनाए जाते हैं। किस कमांड के संपादन करने की किसी कमांड के संपादन करने की प्रक्रिया है, किसी कमांड के संपादन का मतलब है यहाँ पर प्रोसेस, संपादन का मतलब यहाँ पर क्या है, प्रोसेस, है ना। तो फेचिंग तो डेटा फेच करना मतलब डेटा जो है उसको खींचना या ग्रहण करना। स्टोरिंग है वो किसी चीज को स्टोर करना, सेव करना। डिकोडिंग है वो कोडिंग किए हुए डेटा को, डिकोडिंग प्रक्रिया है वो कमांड को संपादित नहीं करती है। तो एक ही बचा एग्जीक्यूटिंग, एक ही बचा मेरे पास में क्या है, एग्जीक्यूटिंग। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। एग्जीक्यूटिंग जो है वो आपका क्या होगा, मस्त वाला प्यारा वाला आंसर होगा। क्या बोल रहे हैं सर पुराने वीडियो, क्या बोल रहे हैं सर पुराने वीडियो टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट में मिलेगी। अब देखो टॉपिक वाइज मैंने पूरे के पूरे कराए हैं और आप में से कई सारे धुरंधर है वो गवाह भी है इस चीज के, यहाँ मौजूद है। तो आप एक बार चेक करिए। पहले से चल रहे कंप्यूटर को पुनः चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वार्म बूटिंग, है ना। मैंने कहा था कि बूटिंग दो प्रकार की होती है, एक तो होती है कोल्ड बूटिंग, एक तो क्या होती है, कोल्ड बूटिंग, एक होती है वार्म बूटिंग, एक क्या होती है, वार्म बूटिंग, है ना, वार्म बूटिंग। तो ये कंप्यूटर को स्टार्ट करना, कंप्यूटर को क्या करना, स्टार्ट करना, कोल्ड बूटिंग। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना,
रीस्टार्ट करना, रीस्टार्ट करना क्या हो गया आपके कोल्ड वार्म बूटिंग हो गया, है ना। एंटर को एग्जीक्यूटिंग की बोलते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक्सेल में शेषफल निकालने के लिए कौन सा फंक्शन का उपयोग करोगे भाई आप? एक्सेल के अंदर आपको शेषफल निकालना है, एक्सेल के अंदर आपको क्या निकालना है? शेषफल निकालना है। तो आप कौन से फंक्शन का उपयोग करोगे? बताओ जी, बताओ बताओ। वैसे इसमें 4 ऑप्शन है, उसमें से 3 तो लॉजिकल फंक्शन है, शेष मतलब आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन तो है ही नहीं इसमें। 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। मोड 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 बिल्कुल सही है आपका। मोड है वो आपके लिए किसके लिए है? रिमाइंडर के लिए, रिमाइंडर के लिए है, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? शेषफल के नाम से भी जानते हैं, शेषफल के लिए है मोड, है ना। आगे वाला है कंप्यूटर का प्रकार, प्रोसेसर और ऑपरेटिंग प्रणाली उसके किसको परिभाषित करती है? तो कंप्यूटर का जो प्रकार है, उसका जो प्रोसेसर है, उसकी ऑपरेटिंग जो प्रणाली है, वो उसके प्लेटफॉर्म को परिभाषित करती है। हम इसी के आधार पर जान पाते हैं कि ये कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर है, या ये कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर है, या ये कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर है। हाइब्रिड कंप्यूटर, है ना। डिजिटल के अंदर आपने मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, है ना, सुपर कंप्यूटर, ये सारे के सारे डिजिटल कंप्यूटर है। हाइब्रिड है वो किसका? हाइब्रिड है वो एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के डेटा को ग्रहण करता है। प्रोसेसर, आजकल प्रोसेसर जिस हिसाब से चल रहे हैं वो सारी की सारी चीजें, उसकी ऑपरेटिंग प्रणाली, भाई कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सारा का सारा उसका क्या है? एक प्रकार से प्लेटफॉर्म है। एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि की मैट्रिक्स, एक छवि किसकी मैट्रिक्स से बनी होती है? किसकी मैट्रिक्स से बनी होती है? एक छवि है वो किसकी मैट्रिक्स से बनी होती है? दिनेश डूडी साहब, बहुत बहुत स्वागत डूडी साहब आप। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, A+D, गुड। शुभम जी बहुत बढ़िया। एक बार सभी साथी लाइक कर दीजिए। डूडी साहब कहाँ से हैं? आज शायद पहली बार आए हैं। दिनेश जी, देव बाबू जी, रानू सिंह जी, रोयल साहब, सानू जी और डेज साहब, आप भी अपना नाम बताइए। देखो दोस्तों, नाम से अगर जानकारी होती है तो बड़ा प्यारा लगता है, फिर जानकारी को बढ़ाते भी अपन। हाँ जी, पिक्सल्स आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। कंप्यूटर के अंदर जो स्क्रीन होती है उसके अंदर जो छवि बनी होती है वो पिक्सल की मैट्रिक्स के द्वारा बनी हुई होती है। पिक्सल्स की मैट्रिक्स के द्वारा कंप्यूटर पर जानकारी किस रूप में स्टोर की जाती है? तो आजकल हम है जो कंप्यूटर के अंदर जानकारी डिजिटल डेटा के अंतर्गत हम स्टोर करते हैं। डिजिटल डेटा को दर्शाने के लिए हम बाइनरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? बाइनरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। ये इसे द्विआधारी संख्या पद्धति, द्विआधारी संख्या पद्धति के नाम से भी इसे जाना जाता है, डिजिटल डेटा को निरूपित करने के लिए। और बेसिकली हम कोड के रूप में स्टैंडर्ड कोड इस्तेमाल करते हैं। तो ASCII इसके अंतर्गत ये आपके बाइनरी कोड के रिप्रेजेंटेशन के लिए जिम्मेदार है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मुकेश भाई मजा ले रहा है, अपने नाम ही पहचान है, चाहे शांति हो चाहे धापली हो, बहुत बढ़िया। वेरी गुड भाई। बहुत बढ़िया। निम्न में से कौन सा स्लाइड शो व्यू में स्लाइड को आगे नहीं चलाएगा? कौन सा स्लाइड शो व्यू में स्लाइड को आगे नहीं चलाएगा? कौन है वो? कौन है ये जो स्लाइड शो को आगे नहीं चलाएगा, रोक देगा? है, बताओ कौन है? हाँ बताओ बताओ बताओ। पहले नाम हुआ करते थे ऐसे, धापुड़ी है, स्पेशल स्पेशल नाम हो रहे थे। हाँ, नागौर से हैं, नगरी नागौर, औजारों की नगरी नागौर। बिल्कुल डूडी साहब, फिर तो घर के आदमी निकले। बताओ, एस्केप बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। देखो देखो प्यारे दोस्तों, अगर आपके स्लाइड शो को स्टार्ट करना है, स्लाइड शो को क्या करना है? स्टार्ट करना है। तो ये अभी वीडियो प्री के अंदर पूछा गया था, F5 के द्वारा आप स्लाइड शो को क्या करते हैं? स्टार्ट करते हो। करंट स्लाइड से स्टार्ट करना है, करंट स्लाइड से क्या करना है? स्टार्ट करना है। तो आप किसके द्वारा करते हो? शिफ्ट के साथ में क्या दबाते हो आप? F5 कुंजी को दबाते हो। आपको अगर रोकना है, स्लाइड शो को एंड करना है, तो आप एस्केप कुंजी दबाते हो। कौन सी कुंजी दबाते हो? आंसर एस्केप कुंजी। और स्लाइड शो को आगे बढ़ाना है, स्लाइड शो को क्या करना है? आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है।
आगे बढ़ाना है तो आप माउस बटन स्पेस बार एंटर की के द्वारा आगे बढ़ा सकते हो। और आपको आगे पीछे करना है, आपको क्या करना है, आगे पीछे करना है, आगे पीछे करना है तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। इनको क्या कहते हैं हम लोग, एरो की। इनको क्या कहते हैं हम लोग, एरो की के नाम से ये जानी जाती है, एरो की। बहुत सारी जानकारी दे दी है? किस शब्द डैश का अर्थ कंप्यूटर के ऐसे किसी घटक से है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है, कार्य करने के लिए आवश्यक होता है, तो वो है रिसोर्स। रिसोर्स है ना, सोर्स जिसको बोलते हैं, सोर्स जिसको क्या बोलते हैं हम देसी भाषा में, सोर्स है ना। सोर्स होना जरूरी है, सोर्स के बिना कार्य होगा ही नहीं। और सोर्स है वो किस रूप में जाना जाएगा, डेटा के रूप में जाना जाएगा। वो किस रूप में जाना जाएगा, डेटा के। और डेटा का जो संग्रह होगा, डेटा का जो संग्रह होगा या आंकड़ों का संग्रह है, वो डेटा के रूप में, डेटा का संग्रह है वो किस रूप में जाना जाएगा, रिकॉर्ड्स के रूप में, है ना। और रिकॉर्ड्स किसका निर्माण करती है, फाइल्स का निर्माण करती है। रिकॉर्ड्स किसका निर्माण करती है, फाइल्स का निर्माण करती है। तो ये चीजें, सामग्री आपके पास में होनी जरूरी है। हाँ, रिसोर्स। नेक्स्ट है अपने पास में, किस टाइप का सॉफ्टवेयर छोटी फाइलों को बनाता है जो इंटरनेट पर तेजी से ट्रांसफर हो जाती है। बताओ जी, किस टाइप का सॉफ्टवेयर छोटी फाइलों को बनाता है जो इंटरनेट पर तेजी से क्या हो जाती है। बताओ बताओ बताओ, रिसोर्स। हाँ, किट्टू चौधरी जी पढ़ ले बेटा। आप तो धापली वापली शुरू हो गए यार, धापली वापली मत करो यार मेरे प्यारे लाडलो। कोई धापली नाराज हो जाएगी। बहुत बढ़िया। आप सोचो कि कोई बहुत ही सुंदर सी सुशील कन्या जो उसका नाम धापली हो तो वो कैसे लगेगी, फिर अर्थ ही बदल जाएगा, है ना। बिल्कुल। ओहो, नमस्कार हरीश जी। हरीश जी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। हरीश जी को तो आप सभी लोग जानते होंगे, हरीश भाई को, हरीश भाई को सब लोग जानते होंगे। देखिए कौन कौन जानता है, देखिए अगर एक दो लोग जानते हैं तो जरूर मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा। पूजा चौधरी जी बहुत बढ़िया, एमएल अंजना साहब वेरी गुड। एमपीईजी के द्वारा आप फाइलों को छोटा नहीं करते हैं, फाइलों को छोटा आप करते हैं कंप्रेशन विधि के द्वारा। फाइल की साइज को छोटा, फाइल की साइज को छोटा किसके द्वारा किया जाता है, फाइल कंप्रेशन के द्वारा किया जाता है। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फाइल कंप्रेशन के द्वारा। हाँ, फाइल कंप्रेशन के द्वारा फाइल को क्या कर दिया जाता है, छोटा। अब जैसे देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। व्हाट्सएप के अंदर 30 फोटो से ज्यादा नहीं जाती है, तो आप क्या करो, या तो उसको जिप में कन्वर्ट करो या फिर है जो उनकी साइज है जो आप छोटी करो, है ना। ओहो हो, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ए वाले तो गए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मुकेश सैनी जी, मैं भी आपके लिए ढूंढूंगा, बिल्कुल सही है। देखो कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन शामिल है, कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर है, इसके बिना मामला चलेगा ही नहीं, अपंग हो जाएगा। सॉफ्टवेयर है, बुद्धि चाहिए काम करने के लिए। पेरिफेरल डिवाइसेस है, जो पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी हो गई आपके पास में, इनपुट आउटपुट युक्तियां जिनको बोलते हैं, इनपुट आउटपुट युक्तियां, जिनको किस नाम से जाना जाता है, इनपुट। हाँ बिल्कुल, इनपुट आउटपुट युक्तियां, बिल्कुल बिल्कुल। कंप्रेशन, गुड, वेरी गुड शेरों, बहुत बढ़िया। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे मजा आवे को ना रही है, बताओ। देखें, एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा है, एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा है, बताओ। हाँ, विनदीप विनरार है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सुमन जी, शर्मा साहब और भी मेरे साथ में साथी जुड़े हुए हैं। अब देखो, आपने जैसा बोला था वैसा काम कर दिया है मैंने, तो अब है जो कल से डबल होने चाहिए अपने। परिवार बड़ा करो, हम दो हमारे दो, है ना। हम अभी है 40 लोग, हमारे दो दो होंगे, हमारे क्या होंगे, दो दो। तो आप 40 तो हो ही हो, आप 40 तो हो ही हो, और आपके दो दो, है ना। तो कितना हो गया, 80। 80 और 40 कितने हो गए, 120। तो 120 है जो मामला बिठाओ भाई, मजा आ रहा है सर, वेरी गुड। तो एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा है, उसे राज ई साइन के नाम से जाना जाता है, राज ई साइन के नाम से, राज ई साइन के नाम से उसे जाना जाता है ना। राजस्थान के अंदर आप राज ई साइन इस्तेमाल करते हैं जनरली, है ना। नेक्स्ट है मेरे पास में, विंडोज के पुराने संस्करण में वॉर्म बूट की वजह से होता था, किसकी वजह से वॉर्म बूट होता था,
पुराने जो संस्करण थे उसमें वॉर्म बूट है वो किसकी वजह से होता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना। आजकल उसी से आप है जो आजकल उसी से आप क्या खोलते हो? टास्क मैनेजर खोलते हो। आजकल उसी से आप टास्क मैनेजर ओपन करते हो उसी के द्वारा आजकल। तो अल्टर कंट्रोल डिलीट बटन के द्वारा पहले पुराने जो संस्करण थे विंडोज के उसमें वॉर्म बूट होता था, है ना। दो गुड 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 गुड, बिल्कुल बिल्कुल। देखो मेरी बात सुनो, एक साथी बोल रहे हैं कि हम तो सर अभी सिंगल है, हम तो अभी सिंगल है। सी ऑप्शन, हाँ खोल के दिखाया हुआ है मेरा कई बार। ये टास्क मैनेजर जो ओपन होता है पुराने जमाने में कंट्रोल अल्टर डिलीट के द्वारा क्या होता था? वार्म बूट होता था, है ना। कई सारे साथी बोलते हैं कि सर अभी तो हम सिंगल हैं। देखो जो डबल है ये कंडीशन उनके लिए अप्लाई है। इसमें टी एंड सी लगा हुआ है। जो डबल हो रखे थे उनके लिए दो वाली, हम दो हमारे दो वाली कंडीशन है, हम दो हमारे दो वाली कंडीशन है। जो सिंगल है उनके लिए तो अथाह है ना। आप कितने लोगों को भी अट्रैक्ट कर सकते हो, कितने लोगों को भी ला सकते हो। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ये बोल रहा है यूनिक्स की मुख्य भाषा कौन सी थी? देखो यूनिक्स को सबसे पहले असेंबली लैंग्वेज में बनाया गया था। किसमें बनाया गया था? सबसे पहले असेंबली लैंग्वेज में बनाया गया था। सबसे पहले असेंबली लैंग्वेज में बनाया गया था इसे सबसे पहले, लेकिन बाद में बनाया गया था, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया था? बाद में इसको सी लैंग्वेज में लिख दिया था। बाद में इसको सी लैंग्वेज के अंदर बाद में रीराइट कर दिया था वापस, है ना। पहले असेंबली लैंग्वेज में बनाया गया था लेकिन बाद में इसको सी लैंग्वेज में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? असेंबली लैंग्वेज होगा। विंडोज एक्सपी में एक्सपी का मतलब क्या है? बहुत ये क्वेश्चन आने जैसा क्वेश्चन है। चाहे राजस्थान पुलिस ले लो, चाहे आप वीडियो ले लो, चाहे कोई सा भी ले लो, उसमें आने लायक क्वेश्चन है। विंडोज एक्सपी है उसमें इस प्रकार से लिखा, जो एक्सपी ये लिखा हुआ है वो इस प्रकार से लिखते हैं उसमें, ये ऐसे इस प्रकार से लिखा हुआ था। एक्स बड़ा होता है उसका, एक्स क्या होता है उसका? बड़ा होता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया शेरू, वेरी गुड वेरी गुड। वीडियो में कहां से आए? अपने पढ़ाए हुए आए हैं क्वेश्चन यार। वीडियो में कैसी बातें कर रहे हो सब लोग? एक साथी पूछ रहे हैं वीडियो में कहां से आए हैं क्वेश्चन है? ए ऑप्शन दे रहे हैं, एक्सपोन नहीं भाई, ए ऑप्शन गलत है, एक्सपीरियंस होगा। क्या होगा? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस है विंडोज एक्सपी में, एक्सपी का मतलब एक्सपीरियंस। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ दिकेश साहब एससी कैटेगरी में चांस है भाई, एससी कैटेगरी में चांस है। प्रेजेंटेशन के प्रिंट आउट को किस ऑप्शन के द्वारा प्राप्त किया जाता है? प्रेजेंटेशन के प्रिंट आउट को किस ऑप्शन के द्वारा प्राप्त किया जाता है? ये कल ही पढ़ाया था, ये कल के दिन ही मैंने इसको पढ़ाया था। हाँ कल के दिन ही मैंने पढ़ाया था। हाँ बी है, कुछ हंस रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो स्लाइड मास्टर के द्वारा प्रिंट आउट तो सेट होता नहीं है, क्योंकि स्लाइड मास्टर के द्वारा हम स्लाइड की फॉर्मेटिंग है वो ठीक करते हैं। स्लाइड प्रिंटिंग ऑप्शन होता ही नहीं है, प्रिंटिंग ऑप्शन होता ही नहीं है। ऑप्शन कौन सा होता है? हैंड आउट। ऑप्शन कौन सा होता है? हैंड आउट। हैंड आउट का क्वेश्चन आया था। हैंड आउट है वो हार्ड कॉपी निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि 5, 7 और 8 का ऑप्शन आपको इस हैंडआउट में मिलता ही नहीं है। 5, 7 और 8 का, बाकी 1 का निकाल सकते हो आप, 2 का, 3 का, 4 का और 6 का और 9 का। इस प्रकार से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं इस संयोजन में। खुदरा कर्मचारी आमतौर पर बिक्री के लेन देन की प्रोसेस के लिए टर्मिनलों का उपयोग करते हैं। क्या? किसका करते हैं भाई? खुदरा कर्मचारी आमतौर पर बिक्री के लेन देन की प्रोसेस के लिए किस टर्मिनलों का उपयोग करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। टर्मिनोलॉजी जो है वो कौन सी है भाई? बहुत बढ़िया। बताइए। देखो आप बोल रहे हैं ट्रांजैक्शन पॉइंट नहीं है, वो ट्रांजैक्शन पॉइंट नहीं है। खुदरा जो कर्मचारी है वो आमतौर पर बिक्री के लेन देन के लिए पॉइंट ऑफ सेल, किसका? पॉइंट ऑफ सेल का इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांजैक्शन पॉइंट का नहीं करते, पॉइंट ऑफ सेल का। पॉइंट ऑफ सेल, ट्रांजैक्शन कहां से करेंगे भाई? पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल, हाँ ठीक है भाई। उसके आगे की तरफ मैं लेकर के चलता हूं आपको। नेट स्केप नेविगेटर एक प्रकार का है, क्या है? नेट स्केप नेविगेटर एक प्रकार का क्या है? नेट स्केप नेविगेटर क्या है भाई? नेट स्केप नेविगेटर मैंने बताया था आज ही कि वेब ब्राउजर के बारे में मैंने बताया था आपको, वेब ब्राउजर के बारे में। तो पुराने जमाने के अंदर सबसे पहले जो हम यूज करते थे पुराने जमाने में, तो नेट स्केप नेविगेटर जो है वो आपका वेब ब्राउजर है। आजकल तो हम कौन से इस्तेमाल करते हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर को हम किसके नाम से जानते हैं? एज के नाम से जानते हैं। उसके अलावा गूगल क्रोम का हम इस्तेमाल करते हैं, गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं। सफारी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा ओपेरा का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे विभिन्न प्रकार के आपके क्या है वेब ब्राउजर से, वेब ब्राउजर्स, बिल्कुल वेब ब्राउजर्स है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सही स्थान रिकॉर्ड करती है, कौन करती है? डिस्क पर फाइल का नाम सही स्थान रिकॉर्ड करती है भाई। ये एक प्रकार का यूटिलिटी, ये एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी है। ये एक प्रकार का क्या है, जो भी है वो एक प्रकार का क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी है, जो डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सही स्थान है उसको रिकॉर्ड करती है। पार्टीशन मास्टर है वो तो डिस्क के पार्टीशन के लिए जिम्मेदार है। फाइल का नाम और सही स्थान, यानी स्थान का मतलब यहां पर हम किससे लेंगे? स्थान का मतलब यहां लेंगे हम एलोकेशन से, है ना। लोकेशन, स्थान का मतलब क्या होगा? लोकेशन। डिस्क कंट्रोलर है वो तो कंट्रोल से है। बूट सेक्टर है वो बूटिंग प्रक्रिया के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनें के पैटर्न को क्या कहेंगे? प्रिंटेड जो लाइनें हैं, अधिकांश प्रोडक्ट्स जो आपने देखे थे उसके ऊपर जो प्रिंट की हुई लाइनें हैं, प्रिंट की हुई प्रिंटेड जो लाइंस है, उन पैटर्न को किस नाम से जाना जाएगा? फाइल एलोकेशन टेबल। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। फाइल एलोकेशन टेबल के नाम से। वेरी गुड, लाजवाब, लाजवाब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक अंतिम क्वेश्चन और है मेरे पास में। देखो आज मैंने आपको 40 क्वेश्चन करवा दिए हैं, 40 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं और प्लस 5 आपको फुल फॉर्म बता दी है, 5 आपको फुल फॉर्म बता दी है। बार कोड्स दे रहे हैं, बार कोड्स, बार कोड्स कल मैंने बताया भी था कि बार कोड्स कैसे डिजाइन करते हैं। तो बार कोड्स डिजाइन करने के लिए सेल में कौन सा फॉर्मूला डालते हैं? सेल में कौन सा फॉर्मूला डालते हैं? सेल में कौन सा फॉर्मूला डालते हैं? तो बराबर, उसके बाद में 2 कॉलम, है ना, फिर स्टार, फिर 2 कॉलम बंद, फिर एंड का साइन, फिर यहाँ पर सेल एड्रेस, फिर यहाँ पर क्या होगा? सेल एड्रेस, है ना, फिर उसके बाद में एंड, फिर स्टार, कॉलम के बाद में स्टार है, डबल कॉलम, फिर स्टार और फिर डबल कॉलम और एंटर, एंटर, है ना। और बारकोड का जो फॉन्ट है, बारकोड का जो फॉन्ट है वो कौन सा है? CIA कोड 39, CIA कोड 39। अब ये एक साथी ने मेरे से पूछा था, एक साथी ने मेरे से पूछा था, बिल्कुल, निम्न में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज नहीं है? देखो ये तो 25 तो क्वेश्चन हो गए, 25 तो क्या हो गए? क्वेश्चन हो गए, 25 क्वेश्चन, 15 फैक्ट्स हो गए, 15 आपके फैक्ट्स हो गए, 5 हो गई आपकी फुल फॉर्म, 5 हो गई आपकी फुल फॉर्म। तो यहाँ पर टोटल किया तो टोटल हो गए 45। टोटल कितने हो गए? 45।
सर वो गूगल पे वाला होता है टेलीफोन पर, उसको स्कैन करते हैं, उसको क्यूआर कोड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? क्यूआर कोड। क्यूआर का फुल फॉर्म क्या है? क्विक रेस्पॉन्स। क्विक रेस्पॉन्स, क्विक रेस्पॉन्स इसकी फुल फॉर्म है। इसके 3 कोने काम में करते हैं, 3 कोने ही काम करते हैं। ये क्यूआर कोड होता है वो 3 कोनों में होता है ना। 3 कोने के ऊपर हम बेसिकली इसे इस्तेमाल करते हैं। शाम वाली क्लास में रीजनिंग है ना भाई? शाम को 5 बजे होती है ना क्लास, शाम को 5 बजे। अब शाम को क्लास का टाइम 5 बजे का हो गया है, जिसमें 30 अंकों के लिए दौड़ करेंगे हम। 30 अंकों के लिए, 30 अंकों के लिए दौड़ करेंगे उस क्लास में। बिल्कुल बिल्कुल। ओहो मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद यार मेरे प्यारे साथी, थैंक यू। एलडीसी में कंप्यूटर नहीं आएगा। हाँ, तो इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्न में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज नहीं है? तो गूगल ड्राइव है, हार्ड ड्राइव है, वो क्लाउड स्टोरेज नहीं है। हार्ड ड्राइव है, वो क्लाउड स्टोरेज नहीं है। हार्ड ड्राइव है, वो वर्चुअल मेमोरी के अंदर काम में ले सकते हैं। ध्यान रखना भाई, मेमोरी, क्लाउड स्टोरेज, वर्चुअल मेमोरी। तो हार्ड ड्राइव को वर्चुअल मेमोरी के अंदर हम लोग काम में ले सकते हैं। हर्ष भाई शाम को एलडीसी की क्लास चालू कर दी है। तो एलडीसी का एग्जाम है अभी 13 मार्च को। तो जो एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को फायदा हो जाए, इसके लिए शाम को 9 बजे है जो आपके एलडीसी की क्लास शुरू की है। अपन संडे सैटरडे है जो अपने लिए है। संडे सैटरडे को आप मुझे कोई भी बता सकते हैं कि इसके बारे में हम सर पढ़ना चाहते हैं, तो हम बहुत अच्छे से पढ़ भी लेंगे, है ना। मौज कर दी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि इसी क्लास में और क्या हम और क्या जोड़े, इसी क्लास में और क्या ऐड करें, इसी क्लास में और क्या ऐड करें, या ऐसे ही चलते रहते हैं? और क्या ऐड करें भाई, या ऐसे ही चलने देते हैं कि भाई क्वेश्चन है वो कितने कर लेते हैं हम लोग? 25 क्वेश्चन कर लेते हैं। फैक्ट्स कितने कर लेते हैं हम? फैक्ट्स हम सर 15 कर लेते हैं। बाकी 10 है वो आपके फुल फॉर्म भी कर लेते हैं। और एक्सटेंशन के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। उसके अलावा हम शॉर्ट की के बारे में भी बात कर लेते हैं। उसके अलावा शॉर्ट की के बारे में भी बात कर लेते हैं। बोलो क्या ख्याल है आपका? बोलो 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 बोलो। अब ये तो मैं तो कर लूंगा, लेकिन है ना थोड़ा मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन के लिए आप अभी 40 लोग तो देख ही रहे हो, तो आप 40 है, खुद तो हो ही हो, और आप भी 2-2 लोग लाते हो, तो 40 गुना 2 बराबर कितने हो जाते हैं? 80। 80 और 40 कितने हो जाते हैं? 120 लोग मुझे चाहिए। अगर 120 अगर आ जाते हैं ना, तो आप जैसे कहो वैसे करूंगा मैं। अरे थ्योरी तो पूरी पढ़ा दी मेरे प्यारे गुलगुले। थ्योरी में टॉपिक बोलो कि ये टॉपिक नहीं आता है, इसी के साथ में टॉपिक करवा दूंगा, है ना। बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। आप टॉपिक का नाम कमेंट लिख दो नीचे, मैं टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक भी तो कर सकते हैं। आप बोल दो कि सर ऑप्टिकल फाइबर केबल को एक दिन समझाओ, एक दिन ऑप्टिकल फाइबर पढ़ ली। आप कहो कि सर एक दिन ईमेल के बारे में बताओ, तो ईमेल पढ़ लिया, क्वेश्चन भी पढ़ लिए, ऐसे भी कर लो यार, है। बिल्कुल। तो अब है जो मैं आपसे लेता हूं इजाजत आज के लिए। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है चीज, आप समझदार हो, क्या है चीजें ये है कि अपने अड्डा 24/7 पर राजस्थान के अंदर क्या क्या चल रहा है वो कब पता चलेगा? जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे। क्विज मिलेंगे, नोट्स, आर्टिकल्स, करंट अफेयर, जॉब अलर्ट, विभिन्न प्रकार की अपडेट आपको मिलेगी। आपके हाई कोर्ट का बैच है वो शुरू होने वाला है 10 फरवरी से। वीडियो का चल रहा है आरपीएससी, एएसओ, लेब असिस्टेंट, राजस्थान पुलिस योद्धा बैच, ये सारे के सारे बैच आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आप इनमें से किसी में भी इंटरेस्टेड हैं, तो आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे से तैयारी करें, तो आप कोड इस्तेमाल करिए, Y400R कोड इस्तेमाल करिए। अब आपने देखा होगा कि मेरी जो क्लास लग रही है रीजनिंग और कंप्यूटर की जो क्लास लगेगी वो डिजिटल बोर्ड पे ही लग रही है, पेड में भी। पहले हम पेन टेप से पढ़ते थे, लेकिन अब है जो आपके डिजिटल बोर्ड। पूजा चौधरी जी, वर्ड और एक्सेल कंप्लीट करवा दिया मैंने, कम से कम 15 दिन हो गए वर्ड एक्सेल पढ़ाते हुए मेरे को। अब तो थोड़ी सांस लेने दो यार, है। बिल्कुल सुंदर सिंह जी, हंस भी रहे हो यार और मजे भी ले रहे हो। हाँ, क्लास खत्म हो गई भाई। बताओ, ठीक है भाई। वायरस के बारे में, चलिए वायरस के बारे में कल हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो अब मैं लेता हूं आपसे इजाजत, और कल मिलेंगे प्यारे दोस्तों। ठीक है भाई।
तो इजाजत है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, थैंक यू। वायरस करा दो सर, कल वायरस करेंगे, है ना। ओके भाई दोस्तों, एक बार जाते जाते शेयर कर दीजिएगा इस क्लास को, जहां पर भी आप अपना स्टेटस भी लगा सकते हैं व्हाट्सएप का, आप टेलीग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप करना चाहो तो, लेकिन करते नहीं हो यार, बड़े खतरनाक हो यार। चलिए धन्यवाद।